ओम गुरु सत्ताय नमः। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तदियं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। मानसकार चाहते हैं कि इससे लोगों के काम क्रोध आदि अपना दोष भूल जाएं और दुख कष्ट समाप्त हो जाएं। इसके लिए सादर व्यंजन पान की बात कही है, अर्थात उसमें सराबोर हो और उसे धारण करे। यह मानसिक धुलाई साहस का काम है। जिन्हा यही वारी न मानस धोए, ते कायर कली काल बिगोए। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। अपनी धुलाई का साहस न कर सकने वाले कायर हैं और कली के प्रभाव में फंस जाते हैं। इसमें स्पष्ट आग्रह है कि लोग इससे केवल सुने नहीं, इसका लाभ भी उठावें। वेद और पुराण समुद्र की तरह है। संत मेघ बनकर राम कथा रूप जल की वर्षा करते हैं, जिनमें सुमति को पृथ्वी और विशाल हृदय को गहराई विद्यमान है, वह इसका सही लाभ उठा सकते हैं। सुमति भूमि भल हृदय अगाधो, वेद पुराण उदधि घन साधो। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। कथा विचारवान श्रेष्ठ व्यक्तियों से, संतों से सुननी चाहिए, क्योंकि वे ही उसे सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तभी कथा भगवान के प्रति प्रेम पैदा करने वाली सिद्ध होगी। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। उन कथा के भिन्न भिन्न आधार ग्रंथों में उपलब्ध घटनाक्रमों में इतना अधिक अंतर एवं मतभेद है कि विवेचना पर उतरने वाले की बुद्धि तक थक जाती है। इतने पर भी उसका आध्यात्मिक महत्व असंदिग्ध रूप प्रामाणिक एवं उपयोगी है। तुलसीदास जी ने अपनी विनय पत्रिका में रामचरित्र को आध्यात्मिक समस्याओं के समाधान का एक स्वरूप भी माना है। उसमें आस्तिकता, आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता का समुचित समावेश है। विनय पत्रिका के पद में तुलसीदास जी ने राम रावण युद्ध को मनुष्य के अंतःकरण का सत असत प्रवृत्तियों का संघर्ष सिद्ध किया है। पद यह है, देव देहि अवलंब कर कमल कमलारमन। दमन दुख समन संताप मारी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। इस पद का भावार्थ है, शरीर रूपी ब्रह्मांड में प्रवृत्ति ही लंका का किला है। मन रूपी मैं
दानों ने इसे बनाया है। इसके 5 कोस ही महल हैं। तीनों गुण सेनापति हैं। देहाभिमान समुद्र है। मोह रावण, अहंकार कुंभकर्ण, काम मेघनाथ तथा अन्य दुर्गुण राक्षस हैं। इन राक्षसों के साथ इंद्रिय रूपी राक्षसियां भी है। जीव विभीषण है जो इन राक्षसों के राज्य में भयभीत होकर निवास कर रहा है। ज्ञान दशरथ, भक्ति कौशल्या के द्वारा राम अवतार लेते हैं। व्यवहारिक ज्ञान सुग्रीव समुद्र में पुल बांधने में सहायता करते हैं। वैराग्य हनुमान लंका को जला देते हैं तथा राम रावण युद्ध में राक्षसों का नाश होने पर जीव विभीषण राजा बनता है। इस प्रकार राम के हृदय में अवतार लेने पर दुर्गुण का समूल नाश होकर सद्गुणों का साम्राज्य स्थापित होता है। तुलसी के मतानुसार राम कथा को, राम भक्ति को लोक हितकार रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपासना और धर्म चर्चा का एकमात्र प्रयोजन अज्ञान एवं अनाचार का निवारण करना है। लोगों ने उसे भुला दिया और धर्मध्वजी बनने का ढोंग करने के लिए अथवा लोक परलोक की विविध विधि संपदाएं प्राप्त करने के लिए उस पुण्य प्रसंग का उपयोग करने लगे। इस पुण्य प्रक्रिया का उपयोग जब पेट भरने के लिए किया जाने लगा तो उसकी गरिमा एक प्रकार से नष्ट हो गई। दंभ लोभ लालच उपासना विनाशनी के, सुगति साधन भई भरनी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। इस प्रकार ढोंगियों की भर्त्सना करने पर वे लोग उनका उपहास करने लगे, किंतु विवेकवान व्यक्ति मूर्खों द्वारा उपहास उड़ाए जाने की चिंता नहीं करते। सुधारकों को सदा ही प्रतिगामी लोगों की गालियां खानी पड़ी है। शनिपात ग्रस्त रुग्ण पागल व्यक्ति अपने हितैषियों एवं चिकित्सकों को भी गाली देते हैं, पर उनके प्रलाप की अपेक्षा करते हुए शुभ चिंतक उनके हित साधन का प्रयत्न करने में ही लगे रहते हैं। ऐसे प्रसंगों में विवेकवान नहीं होते, वरन अपने धैर्य एवं विवेक की परिपक्वता से अपना हित साधन ही अनुभव करते हैं। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंस ही वकदादुर चातक ही, हंस ही मलिन खल बिमल बत कहीं। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। विरोधी लोग उन्हें ब्रह्माणेतर जाति में जन्मा कहकर लोगों में अश्रद्धा उत्पन्न करते थे। जनता में उन दिनों पिछड़ापन इस सीमा तक फैला हुआ था कि वे ब्राह्मण कुल में जन्मे लोगों के अतिरिक्त अन्य किसी जाति में जन्मे लोगों को धर्म चर्चा का अधिकारी एवं पूजनीय नहीं मानते थे। उन दिनों ब्राह्मण उच्च तथा और सब लोग नीच थे। अस्तु विरोधियों ने जनता में यह भ्रम फैलाया था कि वे ब्राह्मण नहीं हैं, जबकि वे वस्तुतः सनाड्य ब्राह्मणों के ऊंच समझे जाने वाले वंश में जन्मे थे। तुलसीदास जी ने साहस पूर्वक यही कहा कि किसी वंश होने से मेरी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ा। जिस काम को करना है उसे करूँगा, मुझे किसी की जाति से कुछ लेना देना नहीं है। विनय पत्रिका के पद 76 में उन्होंने लिखा है कि मैं तो भगवान की प्रसन्नता को ही ध्यान में रखता हूँ। दुनिया उससे नाराज होकर कुछ भी कहे, इसकी चिंता नहीं। लोग कहीं पुछ सो न सोच न संकोच, मेरे ब्याह न बरे की जाति पाति न चाहत हूँ।
तुलसी अकाज काज राम ही के रिझे खिझे। प्रीति की प्रतीति मन मुदित रहत हूँ। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम। राम राम जय जय राम सिया राम। कवितावली में भी उन्होंने लिखा है, साधु कै असाधु कै भलो को कै पोच सोच कहा। काहूँ के द्वार पर जो हूँ सो हूँ राम को। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम। राम राम जय जय राम सिया राम। वे सब की भली बुरी टिप्पणियों को निर्लिप्त भाव से सुनते रहे, न भले से राग न बुरे से रोष। वे अपने कर्तव्य में लगे रहे। किसी प्रकार की ऊब खिज या झुंझलाहट उन्हें नहीं आई। यह भाव उन्होंने एक पद में व्यक्त किया है, कहू कहे करन कुसाज दगावाज बड़ो। कहू कहे राम को गुलाम खरो खूब है। साधु जाने महासाधु खल जाने महाखल। बानी झूठी सांची कोटि उठत हबूब है। चाहत न काहू सो न कहत काहू को कछु। सबकी सहत उरु अंतर न उब है। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम। राम राम जय जय राम सिया राम। इस प्रकार तुलसीदास आदर्श और सिद्धांत के प्रति दृढ़ता बनाए रखकर अपने लक्ष्य की ओर बराबर बढ़ते गए। यही सलाह उन्होंने अन्य जिज्ञासुओं को दी। मीराबाई ने भी उनसे इस संदर्भ में मार्गदर्शन मांगा था। मीरा जब अपने घर के लोगों की ताड़नाओं के कारण परेशान हो गई तो उसने तुलसी को पत्र लिखा। स्वती श्री तुलसी गुण भूषण दूषण हरन गुसाई। बारही बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई। साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलिस महाई। मेरे मात पिता के सम हो हरि भगवत सुखदाई। हमहु कहाँ उचित करऊँ है सो सिखियो समझाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम। राम राम जय जय राम सिया राम। उत्तर भी तुलसीदास जी ने पद में ही दिया और कहा, आदर्शों के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है। घर परिवार एवं परंपराओं का प्रचलित प्रवाह भी जिससे आदर्श की दिशा में प्रेरणा मिले वही सबसे पूज्य और प्यारा मानने योग्य है। जाके प्रिय न राम बैदही तजिए ताहि कोटि बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण। बंधु भरत महतारी गुरु बलि जयो कंत ब्रज। बनी तन भे सब मंगलकारी। नाते नेह राम को मनियत सुहृद सु सेव्य जहाँ लऊं।
अंजन कहाँ आँखी जेहि फुटे, बहु तक कहाँ कहाँ लऊं। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होय सनिह राम, पद ए तो मतो हमारो। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। इस प्रकार संत तुलसीदास जी ने राम कथा रामचरित्र को लोकोपयोगी बनाने के लिए साहस और विवेक पूर्ण निर्णय लिए और उनका निर्वाह भी किया। उनकी इस पुण्य आकांक्षा तथा इस दिशा में किए गए श्रम को सार्थक बनाने के लिए उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले हर व्यक्ति को यथासाध्य प्रयास करना उचित है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णाद् पुण्डात् वैष्णव विक्रियाः स्मृतं शतक्रतो स्वाहा, सर्वे विघ्नगं स्वाहा। श्री राम मैं यह जग जानी, करहूँ प्रणाम जुग जुग प्राणी, करहूँ प्रणाम जुग जुग प्राणी। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।